नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है और मैं हूं जयंती। तो मैं आज आपके लिए एक कहानी विजय दान देथा जी की लेकर आई हूं। शीर्षक है उसका उजाले के मुसाहिब। तो चलिए सुनिए कहानी उजाले के मुसाहिब। आपको पता ही है कि विजय दान देथा जी की कहानी का प्रारंभ कुछ अलग तरीके से होता है। तो चलिए देखिए, इसका भी आनंद लीजिए। कहरे चकवा बात, कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने, पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुँह और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दें कि एक था अनाम राजा। अब कहानी एक्चुअल शुरू हो रही है। जिसका राग वही बाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी। एक पलड़े में राजा तो दूजे में रैयत सारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन, मनशा मुताबिक सारे जतन ही जतन। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, कहूँ साच तो उसे भी झूठ मानो। जानो बताऊँ रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह ज्यों सोचे त्यों डोले, कोई बूझे ना कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आँख आँख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया, जैसे हैं और नहीं भी हैं। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होंठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निःसृत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो
और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बाँचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद्य अधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सिर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस वही बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। 9 रत्नों का भी वैसा बूता कहाँ। कोई छोटा मोटा काज सार लें तो सार लें, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्माद एक विचार कौंधा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ उछाला था अन्नदाता, मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं गया? ना गरीब परवर ना, क्या मजाल किए एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब निवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की, पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते कहा, सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला,
ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला, जैसा कहूँ निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहें, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौओं को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को कि जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करे। ज्यों ज्यों याद आते रहे, सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूड़। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत ही बीच में शंका की, मूड़ तो काफ़ी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूड़ भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट कोर में दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूड में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नज़र तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी छाया हाथी जितनी भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सोच सकती हैं। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा घड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडा पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नज़र आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न ले तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था, और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ घिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया। यहाँ तक कि आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियाँ झड़ने लगीं। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा सो नफ़े में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें ज़बरदस्त हानि पहुँचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ला का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना,
ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अन्नदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता ना करें। पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे? दीवान ने कोशिश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है? दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर हैं, छछूंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर। ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरें भरने लगा। दीप दीप फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समवेत सुर में कहा, आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हों, उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखारने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की ज़रूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नज़र नहीं आई? नज़र तो आई अन्नदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वकीन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8वां पहर फ़कत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन।
इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से 4 वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फ़कत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। क्यों चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता? कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नवरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। धन्यवाद। कहानी लंबी है, इसलिए इसको दूसरे भाग में पूरा किया जाएगा, है ना। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।